हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विजय सैनी एंड यू आर वाचिंग सैनी सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। आज मैं उस दुखद घटना के विषय में बात करूंगा जब कभी घर का मुखिया, सबसे बड़ा पर्सन, इस दुनिया से चला जाता है और उसने इंश्योरेंस नहीं लिया होता। उस घर को किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, आज उस चीज के विषय में बात करेंगे। जिस दिन से पर्सन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसी दिन से घर में आने वाली रेगुलर इनकम बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सिंगल रुपीज ऑफ पाई, यानी एक पैसा भी घर पर नहीं आता। उस पर्सन का कमाया हुआ भी एक पैसा भी घर पर आना बंद हो जाता है, क्योंकि पर्सन है ही नहीं। सबसे बड़ी विडंबना है ये, उसका कमाई हुई राशि आनी बंद हो जाती है। जो परिवार वेट करता था कि कल पैसा आएगा, सैलरी आएगी, मंथली सैलरी आएगी, ईयरली सैलरी आएगी, या किसी ना किसी रूप में घर का मुखिया घर को पैसा देगा और घर चलेगा, लेकिन अब वो आना बंद है। अगले दिन से ही खाने पीने की दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं, शिक्षा की दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। कैसे सफर करेगा कोई परिवार, किस तरीके से सफर करेगा? अब ध्यान जाता है पर्सन की जोड़ी हुई संपत्ति के बारे में, कि घर का मुखिया ठीक है, उसने इंश्योरेंस नहीं लिया, लेकिन उसने घर के लिए शायद कुछ जोड़ के रखा है, कुछ संभाल के रखा है कि बच्चे बड़े होंगे तो काम आएगा, मुसीबतें होंगी तो काम आएगा। लेकिन मुसीबत तो आ गई, मुसीबत तो आ गई, अब खर्च करना पड़ेगा, अब खर्च करना पड़ेगा। पैसा रखा हुआ पैसा खर्च करना पड़ेगा, बाहर खड़ी हुई कार बेचनी पड़ेगी, ऑफिस बेचना पड़ेगा, एफडीआं तोड़नी पड़ेंगी, बैंक में रखा हुआ अमाउंट छेड़ना पड़ेगा, और वो यूज होता है, वो खर्च होता है। घर की बेसिक चीजों के लिए वो पैसा यूज हो जाता है। संपत्तियां जहां उसने आने वाले पुश्तों के लिए रखी थी, मेरे बच्चों के काम आएगी, बच्चों के बाद बच्चों के काम आएगी, उन संपत्तियों का कम होना स्टार्ट हो जाता है। कोई संपत्तियों को परचेज भी नहीं करता, बहुत कम कीमत पर वो बेचनी पड़ती है, क्योंकि पता है इस घर में मुसीबत है, इस घर का मुखिया नहीं है। तो कोई भी परचेस करने से पहले ये जान लेता है कि इस घर का मुखिया नहीं है, इसलिए मजबूरी में बेचा जा रहा है, तो संपत्तियां भी पानी के भाव बिक जाती हैं। तो मेरे दोस्तों, कितना बड़ा नुकसान है। इसके साथ साथ जो नुकसान हो रहा है, इसके साथ साथ में उस पर्सन को, जो कि ये जानता था कि इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है और कभी ना कभी इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उसने अपने लिए इंश्योरेंस नहीं लिया, तो मैं उसे एक अनभिज्ञ नहीं मानूंगा, मैं उसे एक अपराधी मानूंगा। वो अपराधी है, वो अपराधी है अपने परिवार के लिए, क्योंकि किसी ना किसी वेश में ये जिम्मेदारियां उसको दी गई हैं। या तो उसने खुद वहन कर लिए, या भगवान ने उसे ये जिम्मेदारियां दी हैं। उसको सही से पूरा ना करे बिना ही वो चला गया। घर सफर कर रहा है, सफर कर रहा है, और बहुत सफर कर रहा है। बहुत सफर क्या होता है सर, मैं बताता हूं दोस्तों। कई बार मैंने बच्चों को कहते हुए सुना है, मेरे दादाजी चले गए थे, इसलिए पिताजी की शिक्षा अच्छी नहीं हो पाई, पिताजी कैरियर नहीं बना पाए, और पिताजी का कैरियर अच्छा नहीं रहा तो हम भी अच्छा नहीं पढ़ पाए। तो दिन प्रतिदिन नहीं, साल प्रति साल नहीं, वंश प्रति वंश ये प्रक्रिया जारी रहती है, ये परेशानियां जारी रहती हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर हम जानते हैं इंश्योरेंस कहीं ना कहीं काम आ सकता है, तो हमें इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। हमें अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। एलआईसी का इतना अच्छा सुरक्षित इंश्योरेंस होता है कि वो हमारे ना होने पर घर को इतना फाइनेंशियल सपोर्ट कर देता है कि घर वालों को किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी कमी तो पूरी नहीं हो पाएगी, आप वाली सुरक्षा तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन फाइनेंशियल, पैसे से संबंधित वो सभी
ज़रूरतें जो आपने सोचा था अपने परिवार को पूर्ण रूप से विकसित करने की, तो वो फाइनेंशियल रूप से सुरक्षित हो जाएंगे अगर आप इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप घर के मुखिया हैं या आप किसी घर के बेटे हैं, किसी घर की बेटी हैं और आप कमाते हैं, घर को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है उसी रेशो में आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। ये आपके लिए तो अच्छा होगा ही, इन्वेस्टमेंट का रूप तो लेगा ही, लेकिन वक्त ज़रूरत पे बहुत काम आएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी सुधरेंगी और सुगमता से विकसित हो पाएंगे। मेरे दोस्तों, आपको इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए? अब लेना चाहिए, अब ही आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आने पर मुझे कॉल कीजिए, मुझसे पूछिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9654396104। खुश रहें मेरे दोस्तों, धन्यवाद।